नमस्कार, मैं पवन देव यादव और अभी हम वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड क्षेत्र के ईसोपुर पंचायत के केशवपुर गांव में हैं और इस गांव के एकमात्र डीलर है इस पंचायत के, ईसोपुर पंचायत के नवल शुक्ला, और उनके द्वारा पिछले 3 महीनों से राशन वितरण में अनियमितता किया जा रहा है। या कि मतलब जमकर उनके द्वारा धांधली मचाई जा रही है, जिससे लोग यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि जब भी राशन के लिए जाते हैं तो या तो उन्हें धक्का मुक्की करके वहाँ से भगा दिया जाता है या उन्हें धमकाया जाता है कि राशन तुमको हम नहीं देंगे, ठीक है, अगली बार आके ले जाना। तो बात करते हैं उन लोगों से कि आखिर उन लोगों के साथ क्या दिक्कत हो रही है। आखिर राशन मांगने जाते हैं राशन दुकानदार के पास तो उनका रवैया क्या रहता है, क्या कर उनको वहाँ से वापस भेज देते हैं। पर्ची आप ही का है ना? क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। क्या मतलब नवल शुक्ला का क्या रवैया है? लोग शिकायत कर रहे थे कि राशन के लिए जाते हैं तुम बदतमीजी भी करते हैं। गांव में आकर वार्ड वार्ड में अपना अंगूठा का निशान ले लेते हैं और स्लिप बना देते हैं और स्लिप बनने के बाद देने में वो अच्छी करते हैं, नहीं देते हैं। मतलब जो पॉस मशीन है वो गांव में लेकर घूमते हैं। हाँ, गांव में लेकर और अंगूठा लगाकर एक स्लिप बना के आपको दे दिए। दे दिए। ये तो उनको तो दुकान पर पॉस मशीन रखना है, जो राशन के लिए जाएंगे वहाँ उनको अंगूठा लगाना है और राशन के बाद मतलब तो वहाँ की प्रक्रिया है अंगूठा लगाने का हो चाहे कुछ करना हो। नहीं आते हैं दरवाजे पर, माने कोई एक आदमी के गांव में आ गए उस वहीं पर स्लिप अंगूठा लगवा लेते हैं और पुर्जा बना के देते हैं कि अब दूरा पर आकर के राशन लेना। राशन मिलता नहीं है। ये ऐसा 3 महीना से हो रहा है। मतलब 3 महीना से दौड़ रहे हैं जी, ऐसा 3 महीने से हो रहा है। तो मान लीजिए कोई एक बार बहानाबाजी कर सकता है जी, आपके साथ 3 बार ऐसा हो रहा है। आप पूछते नहीं है कि हाँ ठीक है आप पुर्जी बना रहे हैं लेकिन राशन हमारा क्या हुआ? बीच में हम लोग 4-5 दिन पहले गए थे उनके भी, तो बोलू 1 महीना का दे देंगे और बाकी एक नहीं देंगे। मतलब क्या दिक्कत है देने में, क्या बोलते हो? दिक्कत कहने मतलब कि नहीं है। नहीं, हमको अभी लोग बता रहे थे कि पूरे पंचायत में वही एकमात्र डीलर है। जी, तो इतनी बड़ी आबादी है और एक व्यक्ति मनमानी कर रहा है। जी। मतलब आप लोग उसके खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं कहीं पर? विरोध तो हुआ है, हर वार्ड से माने एप्लीकेशन दिया गया है एमओ के पास। एमओ क्या कहे? जब आप लोग गए थे आवेदन देने वहाँ? हम तो नहीं गए थे लेकिन मतलब आपका हस्ताक्षर उसमें है आवेदन में शिकायतकर्ता के तौर पर। और मतलब इधर फिर से गए हैं इधर हाल फिलहाल जब डीलर के पास? 3 से 4 दिन पहले गए थे वहाँ पर। वो उनका द्वारा बहुत आदमी जुटा हुआ था, किसी को नहीं दिए, सभी लोग को वापस कर सभी लोग। मतलब इतना बड़े पंचायत में जितनी मतलब हमको लगता है कि हजारों, कितना यहाँ की आबादी कितना है पूरे पंचायत का? 8,000 से 9,000 होगा। इतनी बड़ी आबादी पर एक आदमी भारी पड़ रहा है। जी, मनमानी तो है उनका। आपका क्या है? जी, हम वार्ड भी गए थे वहाँ? वार्ड नंबर 3 के पंच हैं। 3 महीने से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। हमारे वार्ड में भी नहीं मिल रहा है और अन्य वार्ड में भी यही शिकायत है। और बाद बाकी लोग ज़्यादा परेशान हैं। सरकार की तरफ से फ्री अनाज भी आता था और पैसा से भी मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। और फ्री जो तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ठीक है 1 महीना कोई बहानाबाजी कर सकता है, बहानाबाजी का कोई मतलब भी नहीं है। बार बार अगर आप देखिए बताते राशन जो है वो तो आपके हिस्से का है और आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। उनका तो कुछ उसमें लगा हुआ नहीं है, वह दुकान चला रहे हैं। जी, एक माध्यम है कि भाई आपका अनाज वहाँ से उठाओ होगा तो ठीक है, कोई बहाना का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और 3-3 बार से कोई बहानाबाजी करके राशन देने से 1 महीना पहले पुर्जा काट देते हैं, वो भी डुप्लीकेट पुर्जा देते हैं। जो ये मशीन से जो निकलता है पुर्जा, वो पुर्जा नहीं देते हैं, डुप्लीकेट पुर्जा देते हैं लोगों को। और बार बार आकर कहते हैं कि एक बार सारे मतलब पिछला जो काटे हैं पुर्जा उसका भी देंगे राशन और इस बार का भी देंगे। सबसे बड़ी ये है कि पॉस मशीन जो है वो तो उनको अपने दुकान पर उनको रखना है। जी, घर घर घूमने का कोई मतलब नहीं ना है। आप लोग इसका विरोध करते जैसे आज तो 3 बार हो गया, 3 महीने से इस तरह का माहौल है ना। विरोध करते हैं लेकिन बात को दबा दिया जाता है, झाड़ कर भगा दिया जाता है। वहाँ से राशन नहीं दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारा कोई राशन नहीं है। जहाँ कंप्लेन करना है, गुंडई चल रहा है क्या उनका यही चल रहा है, धांधली करते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। 30 किलो होता है। क्या हुआ? 40 किलो देता है तो 30 किलो होता है। मतलब वजन भी कम देता है। टीना से नाप के देता है। वो भी बेईमानी करता है, ऐसे तो देवे नहीं करता है। 3 महीना से रहता है। लगभग जितने लोग हैं यहाँ सभी लोग के साथ वही मामला है ना। तो मतलब पूरा गांव ही परेशान है उनसे, मतलब किसी को वितरण नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बटेसर साहनी। क्या बोल रहे थे? आज से 7 दिन पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। आज से वार्ड नंबर 3 में, ईसोपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नवल शुक्ल जो है एक ही मात्र वह है डीलर, ठीक ना। आए थे मेरे गांव में वार्ड नंबर 3 में। बोला गया क्या कि 3 महीना का जब आते हैं तब काट देते हैं, लास्ट मंथ में आते हैं, अंगूठा ले लेते हैं, आते हैं लेकर मशीन
और क्या बोलते हैं क्या कि राशन जो भी है ना, आपको अगले महीने में 5 से 10 तारीख को दोनों का राशन एक के दाम मिलेगा। वैसे 3 बार करके पुर्जा कार्ड दिए हैं। देखिए सिविल ऐसा देते हैं 3 गो इस तरह का। और क्या बोलते हैं कि रात में ऐसे मेरे गाँव के कुछ ऐसे लोग जो भी हैं जो दबंगगिरी करके नवल सुकुल से जाकर 10 बोरा 8 बोरा ले आते हैं गेहूं चावल, और बोलते हैं क्या कि सब गांव माफ़ कर दिया तो हम भी माफ़ कर देंगे। ये क्या हुआ? मतलब गरीबों का खाएंगे। और ऐसे बहुत लोग हैं मेरे गांव में जो गरीबों का जो राशन होता है, अमीर लोग जाकर दबंगगिरी करके उनको देता है, क्योंकि गरीब लोग तो नहीं बोल पाएगा। किसके सामने बोलेगा? गरीब लोग किसी के सामने नहीं बोलेगा। बोलेगा भी तो उसको मार कर बिगला देगा, चाहे धक्का मुक्की करके जाओ। अब तो आप लोग शिकायत किए हैं? जी शिकायत किए हैं। एमओ साहब आए थे, सिग्नेचर किए। जांच में आए थे? जी सिग्नेचर किए हैं। सिग्नेचर करने के बाद वो कहेंगे ठीक है इस पर कार्रवाई होगी और चलेंगे। ऐसे मेरे बहुत गांव के वार्ड भी साहब हैं तो बोलते हैं क्या कि तुमको पुर्जा कटवाना है तो कटवाओ, नहीं तो जाओ। उससे कोई हमको बहस नहीं है। इससे पहले जो तरीका था वो तो यही था कि आप लोग दुकान पर जाते थे राशन उठाओ के लिए और वहाँ पॉस मशीन में अंगूठा लगाते थे। अब तो नया में इस तरह का ये बना दिया ना कि घरे घरे घूमकर पॉस मशीन लेके। महीना चला, 1 ही महीना तो चला, उसके बाद कहाँ? वो तो गांव में आने लगा। अब लगातार मतलब जब हम लोग हल्ला करते हैं तो बोलते हैं कि रुको रुको मालिक आ रहा है, मालिक आ रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो उसको आकर बैठाते हैं, मालिक जी बैठिए, और उससे कहते हैं क्या कि ऐसे ऐसा बात उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसा बात है, हमको 2 पुर्जा का राशन छोड़ दीजिए, 1 मंथ काम देंगे, मार्च बाद देंगे। उसका भी पैसा देंगे, पैसा ही देंगे, राशन नहीं देंगे। मालिक कौन आ रहा है? मालिक कौन आ रहा है? मालिक मतलब जो भी है दबंगगिरी, मतलब जो है तनका मतलब पैसा वाला है, अच्छा वाला है, मतलब भूमियार लोग में जो भी है कास्ट जो नेता का ये भी जो डीलर भी तो भूमियारे वर्ग से है, तो उसी के पक्ष में रहते हैं और कहते हैं क्या कि ठीक है सब पंचायत का जो भी आप गए हैं, बोलते हैं क्या हम 7 पंचायत में गए हैं, 7 पंचायत के लोग हमको माफ़ कर दिया है 1 पुर्जा, ठीक ना। और 2 पुर्जा है तो 2 पुर्जा का हम राशन देंगे, मार्च में पैसा देंगे, वो भी पैसा देंगे। और ये निश्चित नहीं है कि कब देंगे नहीं देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये क्या गरीबों का भुखमरी है। क्या कह रहे थे इधर? क्या करता है मतलब जो मजबूत ना बोल रहे थे कि दबंग व्यक्ति कोई जाते हैं तो क्या? हाँ दबंग के दे देगा, दबंग को दे देता है। हाँ दे देगा, लेकिन गरीब को कमजोर को नहीं देगा, वो सीधा साधा आदमी को नहीं देगा, उसको धक्का दे के बेलगा देगा। मतलब धक्का तक दे देता है? हाँ देता है ना लाइन में। अरे तो आप ही का अनाज है। हाँ, और आप अपना अनाज वहाँ उठाव करने जा रहे तो इतना मतलब दुर्व्यवहार करेगा, धक्का करके बदतमीजी करेगा। धक्का देता है के बाद भी वो कहता है कि जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई कंप्लेन करना है कंप्लेन करो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। गुंडाई कर रहा है ना यहाँ जबरदस्ती बोल, जहाँ जाना है जाओ, वहाँ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का बोलता है। जबकि राशन तो आप ही लोगों का है जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, चाहे जो उतना गरीब तबके से आते हैं, तो राशन तो उन्हीं के लिए है। और जब आपका ही राशन का इस तरह से कालाबाजारी कर रहा है, कमारी कर रहा है, तो अब तो आप लोग लिखित शिकायत किए हैं ना इसके खिलाफ? हुआ है, इसके पहले हुआ है, कई दिन पहले आए थे, एमओ आए थे, लेकिन अभी तक तो उस दिन जो एमओ तो उसी का आदमी है। एमओ का कथी, एमओ के यहाँ डीएम के यहाँ हम लोग अथी लेकर के दरखास्त लेकर के गए, पूरा महिला के जुटा के, तो वो जब दरखास्त देने गए तो महिला से एमओ ले लिया के लाइए, हम देते हैं डीएम। कार्रवाई नहीं किया उस पर? कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब क्या करिएगा? अब तब ठीक है, अगर एमओ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है तब आगे आप लोग क्या करिएगा? कुछ सोचे इस पर? अब हम लोग को क्या, अब हमारे प्रधानमंत्री के पास जाने का हम लोगों को साधने नहीं है। नहीं, डीएम बैठा हुए जिला में है ना, जैसे एमओ के पास गए, एमओ अगर नहीं सुनता, एमओ का कमीशन अगर फिक्स हो गया, दलाली में शामिल है वो डीलर के साथ, तो उसके ऊपर भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो अब वीडियो से मिल लीजिए। नहीं देखिए ठीक है, शामिल होंगे, लेकिन जब हर जगह जब शिकायत करिएगा तो कार्रवाई उसको करना पड़ेगा। अगर एक पदाधिकारी के पास गए हैं और पदाधिकारी उससे माइनस हो गया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कार्रवाई का सारा विकल्प खत्म हो गया। आप आगे जा सकते हैं। वीडियो हमारे ब्लॉक में और बैठते हैं जो एमओ के बड़े पदाधिकारी के रूप में। आप जिला में जाइए, एसडीओ है, डीएम है, मतलब ये ध्यान रखिए, चाहे आप इसके लिए प्रयास करिए कि वो आपके हिस्से का जो लड़ाई है, मतलब वो तो अनाज आप ही का है, आपको जरूरत भी है उस राशन का, समझिए कि उसमें कालाबाजारी कर रहा है। वीडियो अथी को सब देखे हैं, परसों हमें यहाँ उसके दलान पर बैठा हुआ सब लोग के बोलो से मारुति से लड़ाई लड़िए अपने हिस्से के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, और लड़ना जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि ये राशन आप ही लोगों का है। भले वो दमंगई करता हो, चाहे बदतमीजी करके आप लोगों के साथ कालाबाजारी कर रहा है, लेकिन आपके हिस्से का, इसलिए लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ अक्षर सानी। हम पहले भी उससे लड़ाई लड़े हैं, लेकिन तो भी अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं
हो सकता है कि क्या नाम है आपका? वो गोपाल शाह नाम है। हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो 2 दिन में चाहे 3 दिन में दे देगा। ऐसा करके 2-3 दिन और हम लोग देख रहे हैं। कल तो सरस्वती पूजा का भसावन होगा, आज सरस्वती पूजा है। दे देगा। अगर आप नहीं, आप सोच रहे हैं, अगर आपके सोचने से हो जाता तो 3 बार का 3 महीना का ना कालाबाजारी कर लिया, तो कहाँ से देगा? अगर नहीं, आप जाते हैं उसके घर पर, दुकान जहाँ है आपका, उसके घर के पास में ही दुकान होगा, तो 3 महीना का अनाज क्या वो रखे हुए है वहाँ? बेच दिया होगा, बेच दिया होगा ना। तो फिर आप कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमको दे देगा कहीं अनाज? अब तो उस पर FIR करने की जरूरत है, कार्रवाई हो उस पर। 3 पुर्जा छोड़ने के लिए बोलते, 2 पुर्जा छोड़ने के लिए बोलते हैं। 3 पुर्जा का मतलब 3 दूना 6, मतलब एक साथ में फ्री वाला भी है। अरे क्यों छोड़ेंगे, क्यों हम उसको? ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बहुत लोग उसका बाप का राज चल रहा है क्या? क्यों छोड़ेंगे हम उसको? बेच भी देते हैं, गेट के सामने बेच देते थे। आप लोग एकत्रित होइए, गांव के लोग इस पर आवाज उठाइए। मीडिया वाला भी आता है तो मीडिया वाला भी ऐसे। अरे मीडिया, अच्छा मीडिया वाला तो एक माध्यम है जी, सरकार है जी, सरकार के पदाधिकारी है जी। आप ठीक है, आज एमओ के पास पहुंचे हैं जी, पहुंचे तो सही। हाँ। एमओ के बाद जो विकल्प बनता है हम उसके पास जाएंगे। जी। लेकिन अगर इस तरह से आप लोग खामोश हो जाइएगा तो नहीं, और 3 बार के बदले 1 बार के राशन अगर उठाव करके चुप हो जाइएगा, तो हर बार इस तरह से आपके साथ रवैया अपना लेगा ना। नहीं लेने वाले हैं, तीनों पुर्जा के एक ही साथ लेंगे तभी फिंगर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे हम लोग, सीधी सी बात। नहीं तो जिन लोगों से फिंगर लगा के पुर्जा, जिन लोगों का अगर फिंगर लगा के पुर्जा भी दे दिया है तो पुर्जा आप लोग संभाल के रखिएगा। प्रूफ के तौर पर है कि हम जो है, क्या तो नहीं मिलेगा। एक तो देखिए गलत तरीके से आप लोग इस बात को हमेशा समझिए कि फिंगर लगाना जब होगा तो हम उसके दुकान पर जाएंगे, हम उसके दुकान पर जाएंगे और वहाँ जो पॉस मशीन है वहाँ फिंगर लगाएंगे। अगर वो हमारे घर पर आकर लगाता है तो समझ जाए कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो या तो दलाली करना चाह रहा है आपके अनाज का, कालाबाजारी करना चाह रहा है। इसी मानसिकता के तहत वो घर घर घूम रहा है गाँव में। 3 महीना का बेच दिया ना, 3 महीना का तो बेच दिया। इसलिए एमओ के पास गए हैं, माल बेच दिया तो उसको ठीक है, एमओ के पास गए हैं, कार्रवाई नहीं अगर करता है एमओ, वीडियो हमारे बैठे हुए हैं, उसके बाद उसका बड़ी अधिकारी के पास जाइए, लेकिन कालेबाजारी के खिलाफ आवाज जरूर उठाइए आप लोग, ठीक है। इधर सुनिए, वीडियो तो उसी के नजदीक बैठे हुए, तो हम वीडियो से क्या हुए थे लगाए बैठे। जैसे अगर वीडियो उसमें शामिल है, आज आप बोल रहे हैं ना मेरे सामने कि वीडियो वहाँ बैठा हुआ है, सेटिंग किए हुए हैं, सारे लोग उससे दलाली में उसके शामिल हाँ, सब कोई शामिल है। देखिए बताते हैं, दलाली या कमीशन खोरी तब तक चलती रहता है जब तक वो पर्दा के पीछे। जब आप खुलकर बोलना शुरू कर दीजिएगा तो चोरी या सीना चोरी दोनों नहीं होता है, समझ गए। जब यह बात सबके सामने आने लगेगा कि उसमें वीडियो और एमओ सारे लोग का कमीशन फिक्स हो गया है डीलर के साथ है, तो हर हाल में मजबूरन चाहे जैसे भी हो कार्रवाई तो करना पड़ता है और कार्रवाई होगा। इसलिए आप लोग इकट्ठित रहिए और आवाज अपने हक के लिए उठाते रहिए। और वाट सबका कमीशन फिक्स है, 2 बोरा 4 बोरा करके सबका फिक्स है। नहीं ठीक है, अब जिसका जो फिक्स कर लिया, लेकिन आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। आज लड़ाई का परिणाम है ना कि हम लोग भी पहुंचे हैं और इस पर बात तो हो रही है ना कि 3 महीना से अनाज का कालाबाजारी कर लिया। हम भी उम्मीद रखते हैं कि आपके आवेदन पर कार्रवाई होनी चाहिए और एमओ साहब आपके पास अगर हम प्रधानमंत्री के पास भेज देते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, एमओ साहब आपके पास इन लोगों की लिखित शिकायत पहुंची है आवेदन के रूप में, तो शिकायत पर गंभीरता से उस पर संज्ञान लीजिए और जो भी हो सके, जितना मतलब जिस तरह का कार्रवाई हो सके, जो भी विधि सम्मत हो, ई डीलर पर कार्रवाई की। क्योंकि इन डीलर की जो मनमानी है वो आप अभी देखे होंगे लोगों ने किस तरह से बताया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये डीलर जो है मतलब अभी कुछ दिन पहले हड़ताल पर थे और 30,000 का मानदेय मांग रहे थे सरकार से। अब सरकार उनका मांग नहीं मांग रहा थे, जनता का अनाज बेचना शुरू कर दिए। इस पर सरकार भी ध्यान दे कि अगर मानदेय मांग रहे हुआ एक अलग मामला है, लेकिन मानदेय न मिले तो अनाजे बेच देगा, तो बड़ी मनमानी हो गया। कैसे आखिर चलेगा कि पॉस मशीन घर घर घूम के अंगूठा लगवा लेगा लोगों से और अनाज बेच देगा, अनाज का कालाबाजारी करेगा। तो एमओ साहब इस बात को ख्याल रखिए और जो भी लोग संबंधित पदाधिकारी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, तो आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि 3-3 महीना का अनाज जो कालाबाजारी किया जा रहा है ये नवल शुक्ला के द्वारा, तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। एक नहीं, पूरे पंचायत, ईसोपुर पंचायत के पूरे, हाँ पूरे पंचायत की बात ना, तीनों पूरे पंचायत की बात करें कि 3 महीने का कालाबाजारी राशन का हो गया, तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी हम जो राशन वितरण में जो अनियमितता बरती जा रही है डीलर नवल शुक्ला के द्वारा, उस विषय पर हम यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।